आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे उस आरोप की जो आरोप आपने अगर बिना सबूत लगा दिया है अपनी पत्नी के ऊपर या पति के ऊपर, तो इसके परिणाम क्या होते हैं ये आपको जानकारी पहले से होना चाहिए। ऐसे कुछ जजमेंट देखने को मिले हैं और हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ऐसे जजमेंट देखने को मिले हैं जिसमें इस आरोप के परिणाम कितने भयानक देखने को मिले हैं। कहीं आपने तो नहीं ये आरोप लगा दिया, और अगर आरोप लगा दिया तो फिर आपके पास में क्या सबूत है और आप उसे कैसे साबित कर सकते हैं, ये भी बताने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ये आरोप ये कहता है कि अगर ये आरोप किसी व्यक्ति के ऊपर लगा दिया जाए, चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो, कोई भी किसी के ऊपर भी अगर ये आरोप लगाता है, यहां तक कि अन्य व्यक्ति के ऊपर भी ये आरोप लगाया जाता है, तो ये आरोप को साबित करना होता है। अगर आप साबित करने में विफल हुए तो फिर ऐसी स्थिति में आपके विरुद्ध आदेश हो सकता है। दूसरी बात, इस आरोप को साबित करने की जिम्मेदारी लगाने वाले की होती है और उसके साथ इसमें ठोस सबूतों की आवश्यकता होती है। जय जिनेंद्र, मैं मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए। चलिए शुरुआत करते हैं। कहीं आपने आरोप तो नहीं अपने केस में लगाया, अन्यथा अभी चेक कर लीजिए और अपने आरोप वाला केस वापस ले लीजिए, वरना आप कोर्ट में बुरी तरीके से फंस जाएंगे। दरअसल हम बात कर रहे हैं अवैध संबंधों की। अवैध संबंधों के बारे में जो आरोप लगाए जाते हैं, शक किया जाता है या डायरेक्टली किसी के साथ नाम जोड़ दिया जाता है, जैसे कि अभी एक जजमेंट में यह कहा गया कोर्ट की तरफ से कि यहाँ पर पत्नी ने आरोप लगाया था और आरोप लगाया था कि उसका जो पति है उसके सहकर्मी के साथ, यानी कि जो महिला सहकर्मी है उसके साथ वो उसका अवैध संबंध है और इसकी बाकायदा उसने नाम लिखकर शिकायत की थी। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ऑफिस में की थी, महिला आयोग में की थी, पुलिस डिपार्टमेंट को की थी, अलग अलग स्थानों पर उसने कई शिकायतें की थी और कोर्ट में भी ये कहा कि मेरे पति का फला फला महिला के साथ में अवैध संबंध है, जिसकी वजह से मुझे परेशान करता है। लेकिन पत्नी के पास में इसको साबित करने के लिए कोई भी सबूतों का ना होना, ये यहाँ पर परिणाम बनता है कि पति इस मामले में डाइवोर्स का केस फाइल कर देता है और फिर उस मामले में डिवोर्स हो जाती है। कोर्ट कहती है कि आपने जो आरोप लगाया है ये काफी गंभीर आरोप है, जिससे उसे मानसिक क्षति पहुंची, मानसिक प्रताड़ना हुई और ये आधार बन गया डिवोर्स का। अगर ऐसा आरोप पति लगाए तो ऐसी स्थिति में पति को भी साबित करना होता है। ना साबित कर पाए तो पत्नी के पास भी सेम ऑप्शन यही बन जाएगा, मेंटल क्रूरल्टी के आधार पर डिवोर्स का। और साथ में इसमें अलग अलग रहते हैं तो डिजर्शन का, अलग अलग रहते हैं तो डिजर्शन का ग्राउंड भी बन जाता है, क्योंकि आपको अलग रहने का कारण बताना पड़ता है कि भाई आप क्यों अलग रह रहे। कारण जैसे पत्नी इस मामले में क्या कारण बता रही कि मेरा पति किसी अन्य महिला के अवैध संबंधों में है, इस कारण से मुझे मेंटल क्रूरल्टी होती है या मुझे टॉर्चर करता है, इस कारण से मैं इसके साथ नहीं रह रही। लेकिन पत्नी यहाँ पर साबित नहीं कर पाई, तो इस कारण से इस केस में यह माना गया कि पत्नी बिना किसी कारण से रह रही, इस कारण से इसके केस में डिसेशन का ग्राउंड लिया गया। और यहाँ पर यह भी माना गया कि पत्नी पति के ऊपर झूठे आरोप लगा रही जिससे मानसिक प्रताड़ना हुई, तो मेंटल क्रूरल्टी माना गया। दो ग्राउंड माने गए। इसी प्रकार से अगर पति भी ऐसा आरोप लगाता है और साबित करने में विफल होता है और पत्नी अलग रहती है, तो फिर यहाँ पर डिजेशन का ग्राउंड नहीं माना जाएगा। फिर पति का यहाँ पर कुछ नहीं चलेगा, फिर यहाँ पर सब कुछ पत्नी का चलेगा कि पत्नी यहाँ पर डिजेशन के ग्राउंड पर पति से डिवोर्स ले सकती है, मेंटेनेंस ले सकती है, एलिमनी ले सकती है, केस लड़ने का खर्चा ले सकती है और तो और कॉम्पनसेशन भी डिमांड कर सकती है। हाँ, कॉम्पनसेशन का भी देखने को मिलता है कि अगर हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 23 ए को पढ़ेंगे तो वहां पर भी आपको दोनों के लिए एक समान कंपनसेशन और लिटिगेशन चार्ज की बात कही गई है। यानी पति और पत्नी कोई भी अपने पार्टनर से कंपनसेशन मांग सकता है और लिटिगेशन चार्ज मांग सकता है, लेकिन वहां पर न्यायालय जो उचित समझे वो परिस्थितियों के आधार पर आदेश करेगी। ऐसा भी वहां पर देखने को मिलता है। तो मैं हूं मुकेश जैन। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। नमस्कार।